यार साथियों, पीजीटी के फॉर्म आए हुए कई दिन हो गए और उम्मीद है कि आप सभी लोग फॉर्म फिल कर चुके होंगे और फॉर्म फिल करने के साथ ही आपकी अपनी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से चल रही होगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो एक छोटा सा योगदान या जो भी आप बोलें मेरी तरफ से आप सभी की तैयारी में कि कैसे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। अगर हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम इसके कब होंगे, तो देखिए इस बारे में अनुमान लगा सकते हैं और वही अनुमान लगाने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो सवाल पहला ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब हो सकता है। जहाँ तक मेरा अनुमान कह रहा है इस बारे में कि अक्टूबर के महीने में आपकी परीक्षा जो है वो संभावित है, अक्टूबर मंथ में। ठीक है, अब आपकी तैयारी उम्मीद है कि चल ही रही होगी और इस तैयारी में कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि इस बार की जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कम है, यानी सीटों की संख्या जो है वो कम है 2021 के मुकाबले। जाहिर सी बात है, सीटों की संख्या कम है और पेपर के स्टैंडर्ड की बहुत अच्छी उम्मीद या बहुत अच्छे पेपर की उम्मीद यानी स्टैंडर्ड प्रश्न पत्र की उम्मीद आप इस आयोग से नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रश्न पत्र जो आपका होगा वो उसी तरीके से आएगा जैसा कि पहले आया करता था। तो जाहिर सी बात है कि सीटें कम हैं, पेपर का स्टैंडर्ड कुछ खास परिवर्तित नहीं होना है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि यहाँ पे आपकी जो मेरिट है वो हाई रहने वाली है। इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सभी का आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि पहली ही बात कि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर मंथ में संभावित है, मेरिट हाई जाने वाली है। मेरा अनुमान कह रहा है कि सामान्य कैटेगरी इस बार 110 के ऊपर आउट ऑफ 1 to 5 क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ लोग इस बात का भी मजाक बना सकते हैं कि भाई अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, मेरिट कैसे बता दिए। तो आप आयोग के पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, सिलेबस उठा के देख लीजिए, उनका जो रवैया पहले रहा है वही इस बार भी रहेगा और पेपर जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, इसलिए मेरिट हाई जाने की पूरी संभावना। सीट कम, मेरिट हाई। चलिए, ये कुछ ऐसी बातें हो गई जो आप सभी को जानना चाहिए। अब आज मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम जैसे कि अक्टूबर में होना है, अभी जून चल रहा है, मतलब आप मान के चलें अगर आज से काउंट करें तो आपके पास लगभग 100 दिन कम से कम, ये मान के चलें कि 100 डेज आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, 100 दिन। तो यहाँ पे जो मैं आप सभी से चर्चा करूँगा वो चर्चा करूँगा कि आप 90 दिनों में कैसे अपनी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चर्चा का विषय क्या है? 90 डेज में आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है 90 दिनों में। जब आप पीजीटी के सिलेबस को उठा के देखेंगे, ठीक है, सिलेबस उठा के देखेंगे और काउंट करना शुरू करेंगे तो आपने एक चीज़ और देखा होगा कि सिलेबस इसका काफ़ी छोटा होता है। तो अगर सिलेबस के सभी टॉपिक को आप काउंट करेंगे, लगभग 120 टॉपिक आपके निकल करके आते हैं। ठीक, 120 टॉपिक, यानी आप ये कह सकते हैं कि यही वो 120 टॉपिक है जिन पे आपको काम करना है और इस बार इस वैकेंसी में अपनी एक सीट जो है वो फिक्स करना है, सुनिश्चित करना है। और ऐसे लोग जो कि 2021 में कुछ मार्क्स से बाहर हुए थे वो इस बार जरूर एक सीट लें। ठीक है, नए लोगों के लिए मैं इसलिए चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं, मेरे पास कई ऐसे मैसेज और फ़ोन आते रहते हैं जिन्होंने अभी मान लीजिए एमए का उनका एग्ज़ाम तो हो गया, ठीक है, एमए का एग्ज़ाम हो गया, लेकिन उनका रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ पाया है, रिज़ल्ट उनका पेंडिंग पड़ा है, मतलब ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखा जाए तो जो आपका कंपटीशन है
वो लगभग वही रहने वाला है। कंपटीशन लेवल तो हायर होगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो ज़्यादातर वही रहेंगे जो पहले वाले हैं। और उसके बाद जो एक बैच फाइनल भी हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, लास्ट ईयर वाला, तो वो भी कोविड वाला बैच है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि कोविड वाले बैच वालों ने कैसे पढ़ाई की है, तो चलिए वो सब अलग चर्चा का विषय है। तो मुद्दा यह है कि 120 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 90 डेज का आपका एक मास्टर प्लान होना चाहिए, यानी 90 दिनों में आपको 120 टॉपिक पढ़ने हैं। चलिए अब 120 टॉपिक आपको देखने हैं, तो अपना शेड्यूल कुछ इस तरीके से आप फिक्स कीजिए कि डेली आप 2 टॉपिक लेकर के चलिए, ठीक, 2 टॉपिक डेली। अब 2 टॉपिक डेली चाहे आप पेपर वाइज करें, यानी सेम पेपर लेके चलें। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया तो उसके ही 2 टॉपिक। देखिए टॉपिक वगैरह डिसाइड करना ये आपको खुद करना होगा। सिलेबस को आप उठाइए, उसको नोट कर लीजिए, तो आप जब काउंट करेंगे तो लगभग इसी के आसपास आएंगे टोटल टॉपिक, जो कि मैंने किया हुआ है। इसी के आधार पे मैं आपसे यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। तो अगर आप डेली 2 टॉपिक लेके चलते हैं तो इस हिसाब से आपका 60 डेज में ही जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो मास्टर प्लान, जिसकी हम लोग 90 डेज की बात कर रहे हैं, वो 60 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कोई बड़ा टॉपिक है और उसमें आपको पूरे 1 दिन लग गए, तो ऐसे बड़े टॉपिक पूरे सिलेबस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि इसमें आप जो है 15 दिन और ऐड कर लीजिए, तो आपका ये 75 डेज में ये जो टारगेट है 120 टॉपिक वाला, 75 डेज में 120 टॉपिक वाला जो टारगेट है ये आसानी से कंप्लीट किया जा सकेगा। तो ये तो हो गई कि कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ से पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण तो प्रश्न यही बन जाता है कि कहाँ से पढ़ें। कहाँ से पढ़ें ये सवाल पूछने वाले, देखिए जो जितने आपके रहेंगे कंपटीटर, उसमें 2 कैटेगरी होगी। एक वो होगी जो बिल्कुल नहीं पूछेंगे कहाँ से पढ़ें, और एक वो होंगी जो पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ें। देखिए जो लोग 2021 में काफ़ी करीब पहुँचे थे, तो वो तो बिल्कुल ये नहीं पूछेंगे कि हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि उनका मान लीजिए किसी का 1 क्वेश्चन से, किसी का 2 से, किसी का 3 से, ऐसे जो थोड़े से क्वेश्चन से बाहर हुए हैं, उनको बिल्कुल नहीं सोचना है कि उनको कहाँ से पढ़ना है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि पिछले एग्जाम में 90 क्वेश्चंस के आसपास किए होंगे। अब देखिए अगर आपने 90 क्वेश्चन सही किए हैं, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में जहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं चलती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आपने 90 क्वेश्चन कर भी लिया है तो ये बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। मतलब ये है कि आपको ये पूछना चाहिए कि कहाँ से पढ़ें, ठीक है। अब मैं इस बारे में चर्चा करूँगा कि आप कहाँ से पढ़ें। तो देखिए आप सभी के पास, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ तो किताबें होंगी। आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होगी, ठीक है, आपके पास मैक्रो भी होगी, आपके पास ट्रेड भी होगी, आपके पास पब्लिक फाइनेंस की बुक भी होगी, ठीक है। अगर ये 4 बुक आपके पास पहले से हैं, ठीक, और रही बात पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, ये तो देखिए जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उनके पास तो होगी, जिन्होंने इस बार अप्लाई किया होगा तो उनको एक ये जो PYQ की बुक है, इस बुक को आपको परचेज करना है, यानी ये पुस्तक आप खरीद लीजिए। वैसे मेरे कहने से पहले ही आप सभी लोग खरीद चुके होंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये बुक ले लीजिए। माइक्रो, मैक्रो, ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस। देखिए ग्रोथ जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। अभी मैं आपसे देखिए एक और चर्चा कर रहा हूँ मुख्य रूप से इंडियन इकोनॉमी, ठीक है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो ट्रेड और पब्लिक फाइनेंस। इसके अलावा आपके सिलेबस में आ जाता है इंडियन इकोनॉमी, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ठीक है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इतना लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाता है स्टेट्स, और थोड़ा सा इसमें रखा गया है ग्रोथ का, तो ये बिल्कुल नाम मात्र का ग्रोथ का पार्ट रखा गया है। तो ग्रोथ के लिए कोई अलग से बुक लेने का मैं बिल्कुल सुझाव नहीं दूंगा आपको, मतलब कोई बुक वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। स्टैटिक्स में काफ़ी लिमिटेड टॉपिक हैं जो कि आप आसानी से यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, साथ में आप PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर कर सकते हैं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का जो भी पार्ट है वो आप इंडियन इकोनॉमी की बुक से कवर कर पाएंगे, और इंडियन इकोनॉमी की जो बुक लेनी है वो आपको लेनी है SN लाल सर की, ठीक है। ये जो बुक इनकी है इंडियन इकोनॉमी की भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण नाम से आती है। 2022 का एडिशन अभी रिसेंट में आया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। विद इन 10 डेज फिर से ये अवेलेबल हो जाएगा, हो सकता है मार्केट में कुछ जगहों पे अवेलेबल हो, ऑनलाइन अभी ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो ये जब आप इंडियन इकोनॉमी की बुक लेंगे तो यहाँ पे आपका मॉनेटरी कवर हो जाएगा, ग्रोथ का पार्ट कवर हो जाएगा, पब्लिक फाइनेंस में भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी पब्लिक फाइनेंस की बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोशिश कीजिए एक बुक ले लीजिए। तो ये बुक्स की जो ज़रूरतें पड़ेंगी, जो किताबों की आवश्यकता पड़ेंगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बुक लिस्ट, ठीक है। तो इतनी बुक लिस्ट आपको लेकर के चलनी है, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरा कोई व्यक्तिगत सजेशन नहीं है, लेकिन अगर आप नई किताब खरीद रहे हैं और PGT के लिए खरीद रहे हैं तो लाल सर की बुक आप ले सकते हैं। अगर आप PGT और UGC दोनों के लिए खरीद रहे हैं तो आप HL आहूजा को लीजिएगा, ठीक है। सेम माइक्रो ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, हर जगह यही आपको काम करना है। पब्लिक फाइनेंस की सबसे बेस्ट बुक होती है RK लेखी की, ठीक है। तो अगर आप ऐसी बुक लेना चाहते हो जो कि UGC नेट के भी काम में आए तो RK लेखी को लीजिएगा। ट्रेड में आप ML झिंगन को लीजिएगा अगर लाल सर की बुक नहीं लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज सारी बुक्स SN लाल सर ने लिखी हुई हैं, और PGT लेवल के लिए तो मैं मान के चलता हूं कि PGT के लिए इनसे बेहतर कोई बुक हो ही नहीं सकती। तो अगर आपका टारगेट सिर्फ PGT है तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप सभी किताबें लाल सर की पढ़ें, चाहे वो माइक्रो ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस और इंडियन इकोनॉमी। मात्र 5 किताबें आपको पढ़नी है। PYQ की बात करें तो इसमें आपके सामने 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपके सामने आता है घटना चक्र पब्लिकेशन का जो आता है, एक आता है यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन, यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन, ठीक है। घटना चक्र में क्वेश्चन कम मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे वो पूरी तरीके से शुद्ध रहेंगे, करेक्ट रहेंगे, कोई भी गलतियां नहीं रहेंगी। यूथ पब्लिकेशन में क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो यहाँ पे फैसला आपको करना है। अगर आप गलतियों को समझने में सक्षम हो तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप यूथ वाली प्रीवियस ईयर बुक लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 7000 से भी ज़्यादा, कह सकते हैं अबाउट 8000 MCQ मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू UP PGT सिलेबस, तो जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। घटना चक्र में आपको प्रश्नों की संख्या बहुत कम मिलेगी, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसमें कोई भी गलतियां नहीं मिलेंगी। आप कह सकते हैं कि न के बराबर गलतियां मिलेंगी। तो यहाँ पे आप अपने स्वविवेक से निर्णय लेते हुए डिसाइड कीजिएगा कि आपको घटना चक्र लेना है या यूथ लेना है। तो ये मैंने आपको बुक लिस्ट बता दी है, ठीक है। अब देखिए, आपके पास किताबें हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, सिलेबस हो गया। अब शुरू हो जाइए। देखिए, किताब पढ़िए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और उससे आप 1 लाइनर नोट्स बनाने का कार्य शुरू कर दीजिए। 1 लाइनर नोट्स, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप अपने नोट्स बनाते टाइम
डायग्राम वगैरह बहुत शॉर्ट में, बहुत ऐसा कि सांकेतिक रूप से रहे। कोई भी थ्योरी है उसको कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब कहने का ये है कि आपकी जो नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये जो शॉर्ट नोट्स है ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी बिफोर एग्जामिनेशन। तो अगर आपने जैसे एक टॉपिक पढ़ा, अब जैसे आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक आपका बनता जो बनता है वो बनता है साम्य। ठीक है, अगर आप 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो यहां से भी आपसे सवाल पूछा हुआ था, और उसमें क्या था? उसमें दिया था कि निम्न में से कौन साम्य से संबंधित नहीं है, या ऐसे कुछ करके था। तो उसमें एक उसमें ऑप्शन था स्थिर, ठीक है, और एक था अस्थिर, और एक क्या था, ऐसे कुछ करके था, और जो चौथा वाला था वही नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो जैसे आपने साम्य को पढ़ा, साम्य को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे कि इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। बिना नोट्स बनाए आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब जैसे आपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया, और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात किया कि टोटल 120 टॉपिक को आप अगर 75 डेज में कवर कर लेते हैं, मतलब 75 डेज में आपकी कंप्लीट शॉर्ट नोट्स अगर तैयार हो जाती है तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद के दिनों में फिर आप जो है रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन के साथ मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, जहां से मिले वहां से क्वेश्चन को कर डालिए। एग्जाम से पहले आपको जितने भी टेस्ट सीरीज मिलेंगे, हर कोचिंग का टेस्ट सीरीज कीजिएगा, क्योंकि देखिए पीजीटी जैसे एग्जाम में आपको ये देखना होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सही कर पाएंगे। तो उसका एक तरीका है कि अगर आप एग्जाम से पहले ढेर सारी वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो परीक्षा में प्रश्नों के सही करने की संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी आपकी। तो आपका उस टाइम पे कार्य होगा अपनी नोट्स को रिवाइज करना और ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाना, जहां से भी आपको टेस्ट मिल जाए। रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो तो आपके डेली के प्लान में चलेगा कि आप स्टडी करेंगे, PYQ देखेंगे, फिर जाकर के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि इस तरीके से आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। अब लास्ट में एक और सवाल आता है कि क्या कोचिंग करना आवश्यक है अथवा नहीं। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे इस सवाल के जवाब में यही बोलूंगा कि कोचिंग करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, कोचिंग करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठीक, कोचिंग करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है उस स्थिति में जब आपका बेस पहले से क्लियर हो, यानी बेस पहले से मजबूत हो। दूसरी शर्त क्या है? ये तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त, आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू हो, आपके अंदर कंटिन्यूटी हो, यानी स्टडी गैप न हो, स्टडी गैप न हो। अगर ये दो स्थितियां हैं तो आपको कोई भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया, आप बुक पढ़िए। ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे आप, उसके बाद PYQ की बुक पढ़ेंगे, और ये करने के बाद अगर आप अपनी शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आपको कोई भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला हो, मेरे भी कोर्स उपलब्ध हैं, आप इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल ऐप में जाकर के देख सकते हैं। और इस बार तो मैंने कोर्स को काफ़ी सस्ता कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि किसी के ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े। मात्र 999 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम का। 15 जून से ये कोर्स शुरू हुआ है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर जो कि रिकॉर्डेड होंगे, PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज बिफोर एग्जामिनेशन, इसमें आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये मेरे कोर्स की विशेषता है।
ठीक है, ये आपके ऊपर। अच्छा, कोर्स में जा कर के आप सारी चीज़ें और भी क्लियर कर सकते हैं कि वीडियोज कैसे होते हैं, क्योंकि जितने भी वीडियो पहले से पढ़े होंगे सभी 2 मिनट तक एज अ डेमो देखे जा सकते हैं। 1-2 लेक्चर कम्प्लीटली भी वहाँ पे फ्री रखे गए हैं ताकि आप वहाँ पे डेमो के रूप में देख पाएँ। तो अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, नहीं इंस्टॉल किया, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, ठीक है, और गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करके इसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इसमें आगे क्या करना है। तो देखिए, कोई भी कोचिंग वाला हो, जितने भी हैं मार्केट में, कोई आपसे 5,000 लेंगे, ठीक है, कोई आपसे 4,000 लेंगे, अलग अलग सबके रेट हैं अपने, ठीक है। कोई भी हो पढ़ाने वाले, हर कोई इन्हीं किताबों से सीखता है जहां से मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। जो भी आपको नोट्स देंगे वो इन्हीं किताबों पे आधारित देते हैं जो किताबें मैं आपको पढ़ने को बोल रहा हूं। तो अगर आप खुद से भी चाहेंगे तो सारा काम कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी कोचिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें कठिन लगती हैं तो आपके बजट में जो भी कोचिंग हो, चाहे आप 5,000 की, 4,000 की, जितने टीचर हैं सबके अपने अलग अलग रेट हैं, ठीक है। अपने बजट और चॉइस के अनुसार आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका एक काम आसान हो जाएगा। जैसे कि आप जो पूरी बुक पढ़ के अपना नोट्स बनाते थे तो आपको नोट्स बनी बनाई मिल जाएगी, शॉर्ट में ही होती है। साथ ही साथ सबसे बड़ा फायदा होगा, आप कंटिन्यू हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप पैसे खर्च करेंगे कहीं पे तो जो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आप अपने पढ़ाई में उसको ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे फीस पे किया हुआ है और डेली आप जो है उसमें टाइम देंगे। तो ये सारे फायदे हैं कोचिंग वगैरह करने के। हालांकि कोचिंग करना कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप खुद से कंटिन्यू हैं अपनी स्टडी में, बेस वगैरह पहले से क्लियर है, 2021 वाले एग्ज़ाम में काफ़ी करीब आप पहुँचे थे, तो मेरा सुझाव है कि आपको कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं सभी को बोलूँगा कि एग्ज़ाम से पहले जितने कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज चलाएं, 3-4 का तो आप ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि आपको हर टेस्ट सीरीज से कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और एक एक क्वेश्चन का कितना महत्व होता है ये वही समझ सकता है जो 1-2 क्वेश्चन से 2021 वाले वैकेंसी में बाहर हुआ है। तो ये मेरे सुझाव थे आपकी तैयारी के लिए। कैसे पढ़ें, कैसे 90 दिनों में अपने तैयारी को बेहतर करें ताकि इस बार के इस वैकेंसी में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। कुछ भी आपको पूछना है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7905709366 पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने उन साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से पीजीटी अथवा टीजीटी को एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रूप में तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वहाँ पे एक पीजीटी का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें ढेर सारे उपयोगी वीडियो यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए वहाँ पे पहले से उपलब्ध हैं। उन वीडियो को भी अपनी पढ़ाई में शामिल करते हुए उससे भी मदद लेने का प्रयास कीजिए। पढ़ाई बेहतर तरीके से कीजिए और कोई भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने सवालों को पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।